दिल्ली के दिग्वेश राठी को ऐसा लगता है बीसीसीआई के फाइन या बीसीसीआई की कह सकते हैं जो फटकार है उसका कोई असर नहीं हो रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। आईपीएल 2025 की शुरुआत हो चुकी है और इस जो सीजन कह रहे हैं कई ऐसे नई खिलाड़ी हैं जो सामने आ रहे हैं, अपने प्रदर्शन सबको एक तरीके से कह सकते हैं कि काफ़ी खुश कर रहे हैं, काफ़ी एक तरीके से अपनी प्रदर्शन से सबको मना भी रहे हैं। लेकिन दिग्वेश राठी जो कह सकते हैं कि लखनऊ सुपर जायंट्स में खेल रहे हैं, उनके एक कॉपी बुक स्टाइल या सेलिब्रेशन का जो स्टाइल है उसको लेकर के काफ़ी बवाल हो रहा है। कहा यह जा रहा है कि दिग्वेश राठी पे जो 2 बार 2 मैच में फाइन लगा चुका है बीसीसीआई, उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ा। बीसीसीआई की फाइन से कह सकते हैं उनको कोई असर नहीं पड़ रहा है। जो कॉपी बुक स्टाइल है यानी कि सेलिब्रेशन के बाद यानी कि जब विकेट लेते हैं तब जो हाथों पे इशारा करके जो साइन करते थे उसको के कारण उनको 2 बार फाइन लगाया गया। उसके बाद उन्होंने कह सकते हैं कि ज़मीन पे साइन करने का इशारा किया। तो अब कहा जा रहा है कि बीसीसीआई हो सकता है इनको बैन ही कर दे एक मैच के लिए। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या जो लखनऊ सुपर जायंट्स का मैनेजमेंट है वो अपने इस खिलाड़ी को प्रोटेक्ट नहीं कर रहा है? क्या उन्हें प्रोटोकॉल के बारे में नहीं बता रहा है? क्या कोड ऑफ कंडक्ट है या बीसीसीआई का जो हंटर चलता है उसके बारे में नहीं बता सकता? क्या लखनऊ सुपर जायंट्स का जो मैनेजमेंट है वो इतना सो रहा है कि अपने खिलाड़ी को जो नियमों का जो कह सकते हैं जो बैन लग सकता है, नियमों की जो कह सकते हैं पालन करना होता है उसके बारे में नहीं बता सकता? ये सब तमाम सवाल हैं। अगर हम वो तस्वीर दिखा सकें कि जिस तरीके से वो अपने सेलिब्रेशन कर रहे हैं अपने मैच के दौरान, अगर हम तस्वीर दिखाएं आपको, तो दिग्वेश राठी अभी लखनऊ सुपर जायंट पहले मैच में एक तरीके से उन्होंने प्रियांश आर्या को आउट करने के बाद जिस तरीके से कॉपी बुक स्टाइल में उन्होंने सेलिब्रेशन किया, फिर नेमार के स्टाइल में सेलिब्रेशन किया, उसके बाद फिर उनके जो ये सुनील नरेन वाला विकेट उन्होंने लिया था लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए, और नरेन को जब चलता किया था 30 रनों पे 12 गेंदों में उन्होंने बनाए थे। नरेन वही खिलाड़ी हैं जिनको देख करके खुद दिग्वेश राठी ये कहते हैं कि उनको देख करके उन्होंने खेलना शुरू किया, खेलना सीखा, वो उनकी इंस्पिरेशन है। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने सेलिब्रेशन किया उसके कारण बीसीसीआई ने उन्हें कई बार जुर्माना लगाया उन पर, जिसमें पंजाब किंग्स और मुंबई इंडियंस के खिलाफ जो मैच हुआ उस मैच में मैच फीस का क्रमशः 25% और 50% काटा गया और 3 डेमेरिट पॉइंट हो चुके हैं। यानी कि अगर एक और डेमेरिट पॉइंट इनके खाते में जुड़ता है तो समझिए एक मैच का बैन तो पक्का मान लीजिए। और कल के मैच पर बीसीसीआई ने अभी तक कोई फैसला नहीं लिया है, अगर लेता है तो एक और डेमेरिट पॉइंट होगा और एक मैच का बैन लग जाएगा। यानी कि ये खिलाड़ी युवा है, ये खिलाड़ी एक तरीके से कह लें इतना इंट्रोवर्ट है कि जब पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में जाता है तो ऋषभ पंत को उनके लिए ट्रांसलेटर की भूमिका निभानी पड़ती है। और कह सकते हैं कि जो कोड ऑफ कंडक्ट होता है उसके बारे में भी मुझे ही नहीं लगता है कि इनको पता होगा। और बीसीसीआई ने जब 3 बार फाइन लगा देगा तो कह सकते हैं कैरियर चौपट भी हो सकता है, यानी कि कैरियर की शुरुआत से पहले ही इनको विराम लग जाएगा। अगर हम आपको बताएं कि कहा जा रहा है कि 30 लाख रुपए में इनको खरीदा था लखनऊ सुपर जायंट्स ने, यानी कि पहले मैच में इन पे 1.87 यानी कि 25% का जुर्माना लगा था बनाम पंजाब किंग्स वाले मैच में जब उन्होंने उनके प्रियांश आर्या को यानी उनके ओपनर गेंदबाज को आउट किया था। उसके बाद दिग्वेश राठी को तकरीबन 3.75 लाख रुपए का एक तरीके से फाइन लगा बनाम मुंबई इंडियंस। उसके बाद जिस तरीके से दिग्वेश राठी ने कह सकते हैं कि जश्न मनाया कॉपी बुक स्टाइल में, जमीन पर सिग्नेचर स्टाइल में सेलिब्रेट करते नजर आए, सुनील नरेन को आउट करके जिस तरीके से सेलिब्रेशन किया उन्होंने, उसके बाद कहा जा रहा है कि 30 लाख में खरीदा और अब तक 5.62 यानी कि 5,62,000 रुपये एक तरीके से कटवा भी दिए हैं जो लखनऊ सुपर जायंट्स ने उनको खरीदने के लिए बेस प्राइस का इस्तेमाल किया था। यानी कि कह सकते हैं कि दिग्वेश राठी पे फाइन तो लग ही रहा है लेकिन उन पे बैन का भी खतरा बढ़ता जा रहा है। अगर आपको बताएं कि दिग्वेश राठी अभी काफ़ी स्पिन भूमिका में नजर आते हैं, वो अपने कह सकते हैं स्पिन गेंदबाजी और गूगली से मिस्ट्री स्पिनर के तौर पर जाने जाते हैं। अगर उनके बारे में बताएं कि ये अभी तक टीम इंडिया के लिए नहीं खेल पाए हैं, लेग स्पिन गेंदबाज हैं और आईपीएल में अभी लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए खेल रहे हैं। दिल्ली में इनकी कह सकते हैं पैदाइश है और घरेलू क्रिकेट में भी दिल्ली के लिए खेलते हैं और दिल्ली प्रीमियर लीग में जिस तरीके से इन्होंने प्रदर्शन किया था उसकी बदौलत उनको काफ़ी सुर्खियाँ मिली और आईपीएल 2025 के मेगा ऑक्शन में इनको एलएसजी ने 30 लाख रुपए में खरीदा था। आईपीएल 2025 में इन्होंने काफ़ी शानदार विकेट लिए हैं और इनको कह सकते हैं मिस्ट्री स्पिनर और कह सकते हैं जो जोड़ी ब्रेकर के तौर पे भी देखा जाता है, यानी कि कोई पार्टनरशिप लग रही है तो उसको भी ये ब्रेक करने के लिए जाने जाते हैं। दिग्वेश राठी मिस्ट्री स्पिनर और वेरिएशंस के लिए जाने जाते हैं, उन्होंने सबको प्रभावित किया है।
उन्होंने अब तक खेले गए मैच में काफ़ी किफ़ायती गेंदबाजी की है और काफ़ी महत्वपूर्ण विकेट हासिल किया है। और नोटबुक जो कह सकते हैं सेलिब्रेशन है उसकी वजह से काफ़ी चर्चा में, यानी कि जो उनका प्रदर्शन है, जो एक्चुअल प्रदर्शन पे बात होनी चाहिए वो कहीं पीछे छूट गया है और इनका जो नोटबुक सेलिब्रेशन है वो काफ़ी आगे बढ़ गया है, उसकी काफ़ी चर्चा हो रही है। ये इससे नुकसान दिग्वेश राठी को ही होगा। अगर वो विकेट लेते हैं किसी बड़े खिलाड़ी की तो उससे उनको फ़ायदा होता, उसके बारे में चर्चा होती, लेकिन वो पीछे छूट जाता है और नोटबुक सेलिब्रेशन की ज़्यादा चर्चा होता है। यानी कि काल्पनिक नोटबुक में लिखने का जो इशारा करते हैं, यानी कि किसी खिलाड़ी को ये कह रहे हो कि मैं तुम्हारी किस्मत लिख रहा हूँ, किस्मत एक तरीके से मैंने तुम्हारे लिए लिख दी है। इस कारण से कह सकते हैं कि इन पे 2 मैच में और 25 और 50% का जुर्माना लगाया गया, डिमेरिट पॉइंट दिया गया। अब एक और मैच का इंतजार है, एक और फाइन का इंतजार है, बस बैन लग जाएगा उनके ऊपर। दिग्वेश की क्रिकेट यात्रा के बारे में बात करें तो पूर्व भारतीय विकेट कीपर विजय दहिया की काफ़ी अहम भूमिका मानी जाती है, जिन्होंने इनको तराशा है और इनकी पहचान की है, इनको प्रतिभा को बढ़ाया है और कह सकते हैं अभी भी तराश रहे हैं। उनकी गेंदबाजी शैली में वेस्टइंडीज के दिग्गज स्पिनर सुनील नरेन की झलक दिखती है। सुनील नरेन जिस तरीके से अपनी गेंद को पीछे छुपा कर लाते हैं और आखिरी मोमेंट पर रिलीज करते हैं हाथ से, जिससे बल्लेबाज को पढ़ना मुश्किल हो जाता है, इसलिए इसे मिस्ट्री स्पिनर भी कहा जाता है। वेरिएशंस किस तरीके से है, उंगली का स्टाइल किस तरीके से हो, लेग स्पिनर की गेंद को पढ़ना और भी मुश्किल होता है, क्योंकि आपको बैक द एल्बो वो विकेट गेंदबाजी करते हैं, जैसा कि कभी अनिल कुंबले किया करते थे। तो कह सकते हैं कि वही कुछ गेंदबाजी कह सकते हैं कि दिग्वेश राठी भी कर रहे हैं और सुनील नरेन को ही अपना आदर्श मानते हैं। कल उन्हीं के आउट करने के बाद कह सकते हैं कि वो ये कॉपी बुक नोटबुक सेलिब्रेशन करते दिखाई दिए थे। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि दिग्वेश राठी का जो प्रदर्शन है वो काफ़ी शानदार रहा है दिग्वेश राठी का, लेकिन नोटबुक सेलिब्रेशन की वजह से कह सकते हैं कि उनकी चर्चा कम हो रही है उनके प्रदर्शन की और उनके सेलिब्रेशन की चर्चा ज़्यादा हो रही है। अब हो सकता है कि अगर एक और डेमेरिट पॉइंट उनको दिया गया तो उन पर ज़रूर बैन लग जाएगा। और अगर उनको बचाना है, क्योंकि युवा खिलाड़ी है, युवा खिलाड़ी को बचाना, उन्हें आईपीएल के कोड ऑफ कंडक्ट के बारे में बताना एक कप्तान की भूमिका होती है। जो कप्तान, जो टीम का मैनेजर होता है, उसे बताने की ज़रूरत होती है। और इस टीम के कोच हैं आपको जहीर खान। जहीर खान जैसा दिग्गज खिलाड़ी हो, जो अब नियमों को भी जानता है, इतने स्वभाव से शांत हो, तो वो नहीं बता रहे होंगे, ये भी मुझे नहीं लगता। अगर बता रहे हैं, दिग्वेश राठी नहीं मान रहे हैं, तो मुझे लगता है इन पे एक्शन लेने की ज़रूरत है, क्योंकि इनके लिए बहुत ज़रूरी है कि अभी टीम में बने रहें, अच्छा प्रदर्शन करते रहें। ना सिर्फ लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए बल्कि इनके करियर के लिए भी काफ़ी अच्छा होगा। अगर बीसीसीआई ने हंटर चला दिया, बैन कर लिया, तो कह सकते हैं कि इनके लिए आने वाला समय काफ़ी मुश्किलों भरा रहेगा, क्योंकि बीसीसीआई की अगर बात आपने नहीं मानी तो कह सकते हैं कि आपका करियर खतरे में पड़ सकता है। आपके पास 2 ऐसे उदाहरण हैं जिसने बीसीसीआई की नाफरमानी की, उसको कितना संघर्ष करना पड़ रहा है वो आपको पता है। श्रेयस अय्यर अभी पंजाब किंग्स के कप्तान हैं, उन्होंने डोमेस्टिक खेलने से मना किया था, उन्हें सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से बाहर किया गया, टीम से बाहर कर दिया गया। काफ़ी जद्दोजहद डोमेस्टिक खेलने के बाद कह सकते हैं उनकी टीम में वापसी हुई है। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में भी अभी तक वापसी नहीं हुई है, हालांकि चर्चा है कि उनकी वापसी हो सकती है। दूसरे खिलाड़ी हैं ईशान किशन। ईशान किशन को भी इसी डोमेस्टिक ना खेलने के कारण, मना करने के कारण उनको बाहर किया गया था। और कह सकते हैं तीसरे खिलाड़ी की अगर एक और जोड़ दूँ, वो है उभरता खिलाड़ी पृथ्वी शॉ। पृथ्वी शॉ ने भी एक तरीके से अपने व्यवहार से काफ़ी परेशान किया और वो कह सकते हैं कि दिल्ली के लिए खेला करते थे, उनके टीम के मैनेजर थे। वो अभी हमने देखा कि वीडियो वायरल हुआ जो उन्हें सार्वजनिक तौर पर इग्नोर करके चले गए। तो ये होता है डाउनफॉल। अगर आप अपने व्यवहार में सुधार नहीं लाते, काफ़ी जो कह सकते हैं अननेसेसरी एग्रेशन लाते हैं, तो बीसीसीआई को हंटर चलाने में देरी नहीं लगती। अगर आप एक बार रिप्लेस हुए तो आपके लिए बेंच पर बैठा हुआ खिलाड़ी भरमार है। भारत में वैसे भी खिलाड़ियों को टैलेंट की कमी नहीं है, उनको टीम में जल्द लिया जाएगा। तो कुल मिलाकर के एलएसजी अगर दिग्वेश राठी को गाइड करे उनके इस व्यवहार के लिए तो काफ़ी कुछ बेहतर रहेगा, वरना उन पे बैन तो लग ही जाएगा। आप क्या सोचते हैं इस मुकाबले को लेकर के? आप क्या कुछ सोचते हैं दिग्वेश राठी के व्यवहार को लेकर के? अपनी राय जरूर दें। तब तक के लिए देखते रहें स्पोर्ट्स स्टार। नमस्कार।